अब ये इंडिया और कनाडा का रहेगा। इंडिया इससे नहीं मेरा ख्याल पीछे हटेगा, और आप इंडियन मीडिया के आप हद से चढ़ जाए तो जाहिर बात है उन्होंने तो फिर नहीं छोड़ना था ना। अजय डोल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। आप मुझे बताएं, वहां मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ, वो नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर रहा, और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मारते मारते कि ये जो बिश्नोई की जो गैंग है उसका कैसा इन्फ्लुएंस है। वो हालांकि वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन जेल से वो हाउ ही रन्स हिज वेरियस ऑपरेशंस। जो रिलेशंस हैं इंडिया और कनाडा के वो तो डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक जो स्टेटमेंट जारी कर दी, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इम्प्लीकेट किया निजर की असैसिनेशन में पिछले साल, तो उस वक्त इंटेलिजेंस हमारे पास वीक इंटेलिजेंस थी रादर देन कि हमारे पास डेफिनेट प्रूफ होते। ये जारी बात है, इसको एमईए जो है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको उठा लिया, उन्होंने पकड़ लिया। अब देखें, इंडियन मीडिया को तो एक लफ्ज चाहिए था, एक लफ्ज चाहिए था, उन्होंने उस लफ्ज को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी कि जब आपके पास था ही नहीं, इसका मतलब है कि आपने वारदात के आपने पहले एक इंसिडेंट हुआ, आप हमने अपने इल्जाम लगाया, आपके पास सबूत नहीं थे, आपने पहले ही हमें इल्जाम लगा दिया। आप पहले सबूत तो इकट्ठे कर लेते, फिर आप इल्जाम लगाते। इंडियंस ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया ट्रूडो साहब को। से ट्रूडो के ऊपर जो है इंडियन एमईए जो है उन्होंने चढ़ाई कर दी है कि भाई आप हमें बताएं कि आपने ये किया क्यों है हमारे साथ। अब जब लफ्ज ये ट्रूडो को है कि कनाडा हैड नो प्रूफ फॉर पब्लिकली एक्यूजिंग इंडिया, जब हमने पब्लिकली एक्यूज कर दिया इंडिया को, उससे हमारा प्रूफ ही कोई नहीं थे, और आप इंडियन मीडिया के आप हद से चढ़ जाए तो जाहिर बात है उन्होंने तो फिर नहीं छोड़ना था ना। वो क्या हुआ कि वो जो ट्रूडो साहब ने जो बात कर दी, उन्होंने उनको रगड़ दिया इंडियंस ने, उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उल्टा इंडिया ने उनको कहना शुरू कर दिया कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं कनाडा में उसके ऊपर एक्शन ले। तो अब ये इंडिया और कनाडा का रहेगा। इंडिया इससे नहीं मेरा ख्याल पीछे हटेगा। क्वेश्चन सिर्फ एक ही है कि क्या इंडिया जो अमेरिका से कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने अपनी टीम भेजी है अमेरिका, लेकिन क्या इस बंदे को बेचा जाएगा, ये सवाल है। क्योंकि यादव गुप्ता जो है, इसी ने सारे का सारा जो प्लॉट है जिसको इंडिया की एमईए कहती है हमने निकाल दिया इंडिया ने, लेकिन क्या इंडिया हैंड ओवर करेगा, मैं नहीं समझ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाके अजीत डोवल कनाडा सिंगापुर अगर आप गूगल करें तो आपको एक रिपोर्ट मिलेगी कि अजीत डोवल साहब की मुलाकात कनाडा के सिक्योरिटी वालों से मुलाकात हुई। 5 घंटे की मुलाकात थी, 5 आवर्स की डिस्कशन थी, जिसमें अजीत डोवल ट्राई टू एक्सप्लेन टू द कैनेडियंस कि ये जो बिश्नोई की जो गैंग है कि कैसा वो उसका कैसा इन्फ्लुएंस है। वो हालांकि वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन जेल से वो हाउ ही रन्स हिज वेरियस ऑपरेशंस। बट कनाडा की तरफ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज कनाडा की जो कहिए आप पुलिस फोर्स या उनकी जो भी है, घोड़े से उतर के काम करे ना भाई, घोड़े पे बैठे बैठे कैसा इन्वेस्टिगेट करते राइट। तो उनसे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है। They are not getting the evidence they need to actually solve this problem, just to file a case in the court. तो बाद में आपने देखा होगा कि ट्रूडो ने डेपोजिशन में कह दिया ना कि वी हैव इंटेलिजेंस बट नॉट एविडेंस। तो वो इंडिया की मदद मांग रहे हैं टू गेट एविडेंस अगेंस्ट इंडिया पिछले 1.5 साल से। सही बात है, ये भी सही है। अगर आपने जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का जो प्रेस रिलीज प्रेस क्या अनाउंसमेंट था, उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमको डर है कि ऐसे और असैसिनेशंस होंगे, और उन्होंने कह रहे हैं कि 10 बंदों को उन्होंने जाके इन्फॉर्म किया कि वी सस्पेक्ट दैट यू आर अ टारगेट ऑफ असैसिनेशन। जैसा एफबीआई ने पन्नों को कहा था कि वी सस्पेक्ट दैट यू आर ए टारगेट, बी अलर्ट। तो वो जेन्युइनली डर रहे हैं कि शायद और 2 एपिसोड हो विच विल कंप्लीटली रूइन ट्रूडोज क्रेडिबिलिटी एट होम। ऑलरेडी उसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया के तरफ से जो क्रिटिसिज्म आ रहा है ट्रूडो का, मतलब ये भी एक पप्पू है, दिस इज आल्सो ही इज इनकॉम्पिटेंट वगैरह, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। एवरीबडी इवन ऑल कैनेडियंस विल एग्री, प्रोबेबली उसके पार्टी के बंदे भी विल एक्नॉलेज कि ही हैज प्रूवन टू बी क्वाइट इनकॉम्पिटेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, इकोनॉमी इज आल्सो नॉट डूइंग वेल वगैरह।
अजीत डोभाल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। आप मुझे बताएं, वहां मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ, वो नहीं ठीक कहा है। जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर आया, लाहौर के अंदर रहा है, खुद उन्होंने एक्सेप्ट वो किया। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो हमारे कहूटा पावर प्लांट है जहाँ पे हमारे एटमी तंसीबात लगी हुई हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर मुखबरी दी है उसने। ठीक। और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मरते मरते वो बचा है। ठीक ठीक है। है, उनके अंदर इंटरनल मसाइल पैदा हो गए थे, वरना हाँ, दाऊद मैंने भी एक पूरा ये देखा था, मैंने सुना था डॉक्यूमेंट्री के भाई अजीत डोभाल पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने बकायदा तौर पे जो है ना एक ऐसा प्लान सेट कर लिया था कि दाऊद इब्राहिम जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड है, उसे यहाँ पे मार दिया जाएगा, ऐसा प्लान किया था। लेकिन उनकी शायद वहाँ पे उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट का इशू था, गवर्नमेंट नहीं आ रही थी या जा रही थी, कुछ ऐसा इशू था जिसकी वजह से वो प्लान पूरा नहीं हो सका। प्रोफेशनल नकम्मे नाहल और इंतहाई जो है ना वो घटिया लोग हैं, जो कि हमारे इस टाइम करप्ट पॉलिटिशियंस की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत ठीक है। है। और इनको जिन लोगों ने मुसल्लत किया हम उनको भी जानते हैं। ठीक हो ठीक गया। है, और ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और जब तक मुझे लगता है कि जब तक ये लोग हमारी जान नहीं छोड़ेंगे या ये राह रास्त पे नहीं आते, ठीक तब है। तक हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। आप रोज बाइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं जनाब आला कि पाकिस्तान और इंडिया कैसे बेहतर होगा। भाई दोनों की सोच में फर्क है। उन्होंने एक लंबी प्लानिंग की, IIT आज की बनी हुई है यार, ठीक है। 30 साल से अब वो IT सिटीज बना रहे हैं यार, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर हाउसेज बना रहे हैं, वो हेल्थ के अंदर कितना आगे चले गए हैं। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे अमराज है जिनका इलाज नहीं इंडिया में होता, पाकिस्तान में नहीं होता। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से पेशेंट। इंडिया और कनाडा की टेंशन जो डिप्लोमेटिक टसल चल रही है वो बढ़ती ही जा रही है और अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो और बुरी तरह से फंसते नज़र आ रहे हैं क्योंकि मीडिया के सामने वो ऐसा बोलते हैं कि जो इंडियंस हैं उनके खिलाफ उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत ही अच्छे एविडेंस हैं कि वो यहाँ पर असैसिनेशन करवा रहे हैं। लेकिन जब एक सरकारी कमेटी के सामने वो बैठे और वो ओथ के अंडर थे, उस वक्त उन्होंने बताया कि उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है और वो एविडेंस मांग रहे हैं इंडिया से। अब किसी अपराधी से ही एविडेंस मांगे जाएं, ऐसा तो सुनने में बहुत कम मिलता है और इससे ये भी पता चलता है कि ट्रूडो की जो समझ है वो कितनी क्वेश्चनेबल है। और इसी चीज़ को इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है कि किस तरह से ट्रूडो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं इंडिया को लेकर और आने वाले समय में, क्योंकि कनाडा के अंदर चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है और ट्रूडो बिल्कुल भी अच्छी तरह अपने देश को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं ताकि जो सारे कैनेडियन हैं वो एकजुट हो जाए और ट्रूडो को वोट करें। लेकिन क्योंकि जो सारे स्टेप्स कैनेडियन पीएम चल रहे हैं वो उनके ऊपर ही फ्लैट पड़ रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ना सिर्फ अपनी काफ़ी बेइज्जती करा लेंगे, साथ ही साथ चुनाव भी हार जाएंगे। और अगर ट्रूडो चुनाव हार जाते हैं तो ऐसे केस में इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो वापस से रिस्टोर हो जाएंगे, क्योंकि जो कंजर्वेटिव पार्टी है कनाडा की वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहती है और जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं कनाडा के अंदर वो उनका उस लेवल पर सपोर्ट भी नहीं करती। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि कनाडा जैसे गोरे और बड़े देश को इंडिया ने जिस तरह से आड़े हाथों लिया है और जिस तरह से इंडिया कनाडा को रगड़ रहा है, पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता।